अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि मेरी सैलरी अच्छी है और मेरा घर भी जो है वो कम खर्चों में चलता है, मतलब लिमिटेड हम मैं खर्च करती हूँ। फिर भी आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे पैसे नहीं बचते? महीने के हाफ होते हुए ही, मतलब 15 से 20 दिन होते ही हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हम बिल्कुल उधार की स्थिति में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीके, 6 ऐसे सिम्टम्स, 6 ऐसे संकेत जिससे हम अपने पैसे, अगर हमारे अंदर ये चीज़ है तो हम अमीर बन सकते हैं, हमारे पैसे बच सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी इन 6 जो बातें हो रही हैं, 6 जो आदतें हो रही हैं, इसकी कमी हमारे अंदर है तो हमारे पैसे नहीं बचेंगे। और यही मेन रीज़न होता है जहाँ पे हमारे पैसे नहीं बचते हैं। दोस्तों, मैं एक एक करके ये 6 के 6 तरीके आप लोग के सामने रखूंगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इन 6 के 6 तरीकों की जानकारी आप लोगों को लेनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे मेन चीज ये है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि यदि अगर आप किसी तरह के लोन में नहीं हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं है, डेट नहीं है, तो आप अमीर बन सकते हैं। देखिए, आजकल हमारे भारत में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे अगर उन्हें वैकेशन बिताना हो तो वो दूर से दूर, मतलब कि बहुत लोग तो ऐसे हैं कि फॉरेन का भी जो ट्रिप है उसको प्लानिंग कर लेते हैं। और ये बहुत इजी हो गया है कि अगर पैसे नहीं है तो हम लोन से ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अपना जो आगे का हमारा घर है, हमारी गाड़ी है या हमारा एजुकेशन है, सब कुछ हम प्लान कर सकते हैं। ये बहुत, मतलब जोरों से ये जो ट्रेंड है वो चल रहा है हमारे इंडिया में। लेकिन दोस्तों, आप ये चीज़ समझ जाइए कि अगर आपका किसी भी तरह का लोन नहीं है, आप लोन के फंदे में नहीं फंसे हैं, तो आप एक टाइम ऐसा है कि अमीर बन सकते हैं। ये जो चीज़ अगर जिसके पास है उसके पैसे कभी नहीं बचेंगे। देखिए, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे पता है कि कहा जाता है ना कि होम लोन सबसे सस्ता लोन होता है, लेकिन उसका भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लोन चीज़ अच्छी होती ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके ऊपर 10 रुपये का भी किसी का कर्ज नहीं है तो आपका जीवन बहुत अच्छा है और आप आगे अपने फ्यूचर में पैसे जरूर बचाएंगे और आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरा संकेत यहाँ पे ये आता है कि अगर आप अपने बिल जो है वो टाइम पे जमा करते हैं, आपको किसी भी तरह की पेनाल्टी देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये संकेत जो है ये बहुत अच्छा है, आप अपने पैसे बचा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल या फिर अपने बच्चों के स्कूल की फीस या फिर गैस का या कोई भी चीज़ का हम क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग लेते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं और जो उसका ड्यू डेट होता है वो आने पर भी हम उसे पैसे नहीं पे कर पाते हैं, और वो आगे जाके वो हमारा जो है वो उसमें पेनाल्टी ऐड होके वो पैसे बढ़ जाते हैं। अगर ये चीज़ हमारे साथ होता है तो इस चीज़ को हमें दूर करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, ये एक, मतलब ये बहुत इजी तरीका हो गया है कुछ भी परचेजिंग करने का। और अभी तो 45 डेज मिलेंगे, 45 डेज में मैं अपने पैसे चुकते कर दूंगा। लेकिन कब वो 45 डेज पार हो जाता है या हमारे पास पैसा नहीं बच पाता है कि हम उस क्रेडिट कार्ड का भुगतान करें, तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, EMI करवा लेते हैं और फिर पैसे को देते हैं। तो अगर ये चीज़ करते हैं ना तो हमारे पैसे कभी नहीं बचेंगे। इसलिए याद रखिए कि जो आपके नेसेसरी जो भी खर्चे हैं, जो मतलब फिक्स्ड खर्चा है, उसके पैसे तो हमें समय पे देने ही हैं। आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर बना लीजिए और आप उसके अकॉर्डिंग, वो खुद मोबाइल आपको बताएगा कि आपको इस डेट को ये पे करना है, ये पे करना है, और आपकी पेनाल्टी वाले जो पैसे हैं वो बचेंगे। ये संकेत भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको पैसे बचाने हैं तो।
तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी तरह का इंश्योरेंस ले रखा है, अब यहाँ पे इंश्योरेंस का मतलब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने अगर टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपका ये संकेत बहुत सही है पैसे बचाने का। दोस्तों मैंने कई घरों को देखा है ना कि अगर जो कमाने वाला पर्सन होता है वो नहीं रहता है ना, तो उनका घर जो है, उनके परिवार वाले जो हैं वो रास्ते पर आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी है कि आपने बहुत अच्छा कमाया, बहुत मतलब मेहनत से, कड़ी मेहनत से आपने पैसे जुगाड़े, लेकिन घर का एक सदस्य अगर गलती से बीमार हो गया ना, तो वो सारे सेविंग के पैसे कैसे हम हॉस्पिटल में भर देते हैं ये पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उस समय दिमाग में केवल एक ही चीज़ रहता है कि मेरा जो आदमी है, मेरा जो घर में जिसका भी तबीयत खराब है वो अच्छा होके हमारे पास आ जाए, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसके लिए हमें पहले ही प्लानिंग करनी होगी और हमें टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ये ज़रूर लेना है। टर्म इंश्योरेंस जो है वो हमारा जो भी इंसान कमाने वाला है, जो घर का एक मालिक है या दो मालिक हैं, उनके टर्म इंश्योरेंस होने ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हेल्थ इंश्योरेंस घर के हर एक मेंबर का होना चाहिए। इससे हम फ्यूचर में अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ना हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो हमारा पैसा यहाँ पे सेविंग का पैसा जरूर बचेगा। चौथा जो पॉइंट आता है दोस्तों, ये आता है इमरजेंसी फंड का। कहने का मतलब ये है कि हमें इमरजेंसी में भी कुछ पैसे रखने हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी के जो पैसे होते हैं वो अगर हम नहीं रखते हैं, या हम सोचते हैं कि अभी पैसे आ रहे हैं ना, अभी काम चल रहा है ना, ये करते हैं, तो कोई नहीं जानता है ना कि कब किसकी ज़िंदगी में क्या हो जाए। ये बहुत लोगों ने कोविड के टाइम में अपने अपने घर में ये समस्या जो है वो देखा था। बहुत लोगों की नौकरी छूट गई थी, बहुत लोगों को हाफ सैलरी मिल रही थी, ये सब चीज़ें हम सब ने देखा है। तो दोस्तों इस समय बहुत घरों में काम आया इमरजेंसी फंड का पैसा। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसमें जो आपकी सैलरी होती है उस सैलरी को 6 महीने के लिए स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर हमारी नौकरी नहीं रही या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम 6 महीने अपने घर को इजीली चला सकते हैं उस पैसे से। हमें उस समय किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि खराब दिन कब आ जाएगा या कब रहेगा ये तो किसी को पता नहीं रहता है, तो क्यों ना अपने अच्छे दिन में ही कुछ कुछ सेविंग करके अपना ये सारा डिपार्टमेंट अलग अलग करें, ताकि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चौथी चीज़ यहाँ पे यही आती है दोस्तों कि इमरजेंसी फंड में अपने पैसे ज़रूर जमा करें। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है कि आपको इमरजेंसी फंड को कैसे मेंटेन करना है और कैसे कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में आपको डिवाइड करना है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। देखिए इन्वेस्टमेंट छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हैं तो 500,000 रुपये की भी अगर सेविंग करते हैं और अगर आप उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके ये पैसे कब एक बड़ा पैसा बन जाएगा ये हम और आप जान भी नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सेविंग करना आप अगर कम कमाते हैं तो भी जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। लास्ट का पॉइंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि अगर हमें पैसे बचाने हैं, हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करने हैं, हमें इमरजेंसी फंड बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने इनकम के स्रोत जो है वो जनरेट करने ही पड़ेंगे। एक ही अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम है तो उसी पे हम डिपेंड करके अगर रहते हैं तो हम कभी भी पैसे बचा नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक काम करते हैं तो साथ में अपना साइड कुछ भी काम, एक्स्ट्रा काम जो होता है वो भी ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। इसके लिए स्टार्टिंग में तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, बाद में वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम लेते हैं और किस में आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो आप उसके बाद चूज कर सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल वर्क है वो करें या पार्ट टाइम करें। लेकिन पहले किसी भी काम को बढ़ाने के लिए आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी ही पड़ती है। तो छठा पॉइंट यही हुआ कि अपने इनकम के स्रोत जनरेट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको 6 ऐसे तरीके बताए हैं जिनको अगर हम आजमाते हैं तो हमारे पैसे बचेंगे, हम अमीर बन सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों एक चीज़, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो की नीड है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।